प्रणाम। मैं सुनील भारद्वाज गुरुजी योगा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूं। आज का मेरा विषय है प्राणायाम। अब प्राणायाम के विषय में लोगों की भ्रांतियां हैं कि प्राणायाम किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकृति के व्यक्ति इसको कर सकते हैं। ऐसे विभिन्न विषयों को लेकर के मैं अभी आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम है क्या? प्राणायाम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये दो शब्दों के योग से बनता है, प्राण प्लस आयाम। प्राण जो आप ले रहे हैं, आयाम का अर्थ होता है विस्तार करना, लंबा करना, यानी कि प्राणों का विस्तार करना, प्राणों का लंबा करना, ये होता है हमारा प्राणायाम। अब जो सामान्य आप श्वास लेते हैं और प्राणायाम करते हैं उसमें ये अंतर आपका होता है। सामान्य श्वास में आपकी श्वास जा रही है, वो जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी पहुंच नहीं पाती, और प्राणायाम के द्वारा हम लंबी गहरी श्वासें लेकर के या जो भी प्राणायाम की प्रकृति वैसे उसी प्रकार की श्वासों को लेकर के हम प्राणों का आयाम कर देते हैं, प्राणों को लंबा कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राणायाम के विषय में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, क्या परिभाषा देते हैं प्राणायाम की। वो कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासोर गति विच्छेद है प्राणायाम। तस्मिन् सति का अर्थ है कि जो आपकी बैठने की स्थिति है उस स्थिति को सुदृढ़ करके, उस स्थिति को आप स्थिर करके, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद है प्राणायाम। अपनी श्वास की और प्रश्वास की जो गति है उसको विच्छेद कर देना, उसको तोड़ देना। तोड़ने का अर्थ है एक सही अनुपात में उसको तोड़ना। तो एक निश्चित आसन में आप बैठ करके अपने आसन को स्थिर कर करके अपने श्वास प्रश्वास की गति को एक सही अनुपात में तोड़ देना ही प्राणायाम होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा है। ऐसा ही गीता में भी इसका वर्णन किया गया है कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं कमर गर्दन आपकी सीधी हो, ध्यान आपका नासिका के अग्र भाग पे हो। इसी प्रकार से हमारे हर ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो उन सभी विषयों को लेकर के प्राणायाम कैसे क्या होता है, तो सभी के बारे में हम भी उन हर चीज़ का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राणायाम को कौन कौन कर सकता है और प्राणायाम की प्रकृति क्या क्या होती है। तो प्राणायाम के बारे में बात करते हैं कि प्राणायाम को कौन कौन कर सकता है। तो इसके विषय में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणायाम की प्रकृति के बारे में कि प्राणायाम की प्रकृति कैसी है। प्राणायाम का गर्म प्रकृति का है कि ठंडी प्रकृति का है। उसके बाद हम बात करते हैं मौसम की प्रकृति, मौसम किस प्रकार का है जिसमें आप अभ्यास कर रहे हैं, ठंडा मौसम है कि गर्म मौसम है। उसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं कि आपकी प्रकृति कैसी है, आप वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति से प्रभावित हैं या कफ प्रकृति से प्रभावित हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हमें प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम की प्रकृति, मौसम की प्रकृति और आपके शरीर की प्रकृति। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की प्रकृति के बारे में। अगर प्रकृति के हिसाब से हम देखें तो प्राणायाम को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग गर्म प्रकृति के जो प्राणायाम होते हैं, दूसरा भाग जो ठंडी प्रकृति के प्राणायाम होते हैं, और तीसरा जो सम प्रकृति के प्राणायाम है। तो इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं गर्म प्रकृति के जो प्राणायाम होते हैं, ये किन को करने चाहिए। अब गर्म प्रकृति के प्राणायाम की मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको मौसम का ध्यान रखना होता है। आप गर्म प्रकृति के प्राणायाम को गर्मी में ज़्यादा ना करें, ठंड के मौसम में इनको करें। उसके बाद आपकी शरीर की प्रकृति के ऊपर भी रहता है। जब आपकी शरीर की प्रकृति गर्म है, ऑलरेडी आप पित्त प्रधान है, पित्त ज़्यादा शरीर में आपके प्रभावी है, तो भी आप इन प्राणायामों को कम करें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है आपकी शरीर की प्रकृति और प्राणायाम की प्रकृति। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं गर्म प्रकृति के जो प्राणायाम हैं उनमें सबसे पहले जो प्राणायाम हमारा जिसको हम अभी स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम। तो सूर्य भेदन प्राणायाम, इसकी विधि को जानेंगे कि ये किस प्रकार से आपका इस प्राणायाम को करना चाहिए। सबसे पहले आप आसन में बैठेंगे। आसन में आप वज्रासन भी ले सकते हैं या फिर कोई भी किसी प्रकार का आसन, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं सिद्धासन मैंने लगा लिया है। अब किस प्रकार की ये विधि है, सबसे पहले विधि को हम जानते हैं। इसमें कमर गर्दन आप सीधी करें, आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, आप वायु मुद्रा लगा सकते हैं। उसके बाद अपने दाएं हाथ को उठाएंगे इस प्रकार से, ये वायु मुद्रा के साथ में। आंखें आप बंद कर लेंगे। श्वास
सूर्य भेदी प्राणायाम में आप राइट नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे, दाएं से श्वास भरेंगे और बाएं पे खाली करेंगे। यही करना है आपको। दाएं से श्वास भरें, बाएं से खाली करें। देखेंगे एक बार। दाएं से श्वास भरी, बाएं पे खाली कर दी। फिर दाएं से भरी, फिर बाएं पे खाली कर दी। इस प्रकार से इस अभ्यास को आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इस अभ्यास के क्या क्या लाभ शरीर के ऊपर पड़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट यहाँ पर शरीर के ऊपर रहता है, वो अभी हम देखेंगे। अब आपने श्वास को अंदर भरा, फिर श्वास को खाली कर दिया। इस प्रकार से ये जो अभ्यास है शरीर में गर्मी पैदा करता है। और जिन व्यक्तियों की ठंड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, जैसे किसी के को ठंड ज़्यादा लगती है, तो उनके लिए अभ्यास बेनिफिशियल है। और जिनका बीपी लो रहता है उनको ये अभ्यास लाभकारी है। इसके अलावा शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि जो वात प्रधान जो व्यक्ति हैं, जिनको जोड़ों के दर्द ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए ये अभ्यास विशेष तौर पे बताया गया है। और इस अभ्यास को करने से पेट की जो कृमि हैं, पेट के जो कीड़े हैं, वो ख़त्म होते हैं। तो ये अभ्यास जो ठंडी प्रकृति के व्यक्ति हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। और किसको नहीं करना चाहिए अगर इसकी हम बात करते हैं, तो जो गर्म प्रकृति के व्यक्ति, जिनको ऑलरेडी पित्त ज़्यादा है शरीर के अंदर, पित्त ज़्यादा प्रभावी होती है, खाना खाने के बाद जैसे आपको जलन है या उस प्रकार से कोई रोग, जैसे आपको पेट में अल्सर है, आपका बीपी हाई है, मुंह में आपके छाले हैं, तो उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनके लिए मनाही की गई है। तो ये बात हमने अभी की सूर्य भेदी प्राणायाम की। सूर्य भेदी के बाद हम दूसरा जो गर्म प्रकृति का प्राणायाम है उसकी हम चर्चा करते हैं। उसमें हम बात करते हैं हमारा उज्जयी प्राणायाम जो है। उज्जयी प्राणायाम की सबसे पहले विधि हम देखते हैं। इस अभ्यास में गले को टाइट करते हुए श्वास को भरना है। श्वास गले से रगड़ खाती हुई अंदर जाएगी, फिर अपनी क्षमता अनुसार उसको होल्ड करना है, फिर अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से श्वास को खाली कर देना है। तो देखिए अभी आपको करके दिखाता हूँ। गले को टाइट किया, श्वास रगड़ खाती हुई भरी, फिर श्वास को लेफ्ट से आपने खाली कर दिया। इस प्रकार से मैंने एक बार ये आपको करके दिखाया। आप इसको अपनी क्षमता अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं। अब ये जो प्राणायाम है, जो उज्जयी जो प्राणायाम है, ये कहाँ पर किन किन अंगों पे इसका इफेक्ट रहता है वो अभी हम देखते हैं। तो जैसे ही आप श्वास भरते हैं, गले से रगड़ खाती हुई श्वास आपके जाती है, तो गले में जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी, थायराइड पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होती हैं, तो उनको ये एक्टिव करता है। उनसे जो हार्मोन का जो स्त्राव है वो प्रॉपर तरीके से इसके अभ्यास से होता है, तो जिससे शरीर बैलेंस होता है। इसके अलावा इसका जो प्रभाव श्वसन तंत्र पे भी पड़ता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जिसे श्वसन संबंधी कोई भी किसी को बीमारी है, जैसे कोई हकलाता है, तुतलाता है, तो वो उन सभी में भी ये लाभ पहुंचाता है। आवाज़ इससे मधुर बनती है और श्वास को आप अंदर होल्ड करते हैं तो इससे लंग्स की कैपेसिटी भी आपकी बढ़ती है। और किसको नहीं करना चाहिए अगर हम बात करते हैं तो जो हृदय संबंधी किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि इसमें श्वास होल्ड करनी पड़ती है, और जिनको हृदय संबंधी कोई दिक्कत है, बीपी हाई है, तो उनको ये अभ्यास होल्डिंग के बगैर करना चाहिए। श्वास को रोकना नहीं चाहिए वहाँ पर उनको सिंपल आपने श्वास भरी, उसके बाद श्वास को खाली करते हुए अभ्यास करना चाहिए। ये सावधानी विशेष तौर पे दी जाती है। और जो सर्वाइकल के पेशेंट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो वो भी सावधानी पूर्वक करें। वो गर्दन को इस प्रकार से आगे नहीं झुकाएंगे, गर्दन को पीछे ही रखेंगे। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को करें। अब हम आगे बात करते हैं जो गर्म प्रकृति के जो प्राणायाम हैं उनमें भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम ये अभ्यास लंग्स के लिए होता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए होता है। और इस अभ्यास की विधि क्या है उसको हम देखेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, आपकी ज्ञान मुद्रा या फिर आप प्रणव मुद्रा लगाएं, वायु मुद्रा लगाएं। श्वास को भरना है, लंग्स के अंदर श्वास को आपको भरना है।
जैसे श्वास लंग्स में भरेंगे, पेट आपका थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। फिर श्वास को खाली, श्वास को भरें, श्वास को खाली, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार से ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम। एक बार में आप इसमें 15 से 20 बार श्वास और प्रश्वास आप ले सकते हैं। तो ये अभ्यास श्वास प्रश्वास जो आप करते हैं, इससे क्या बेनिफिट शरीर के अंदर होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे ही आप श्वास लेते हैं, श्वास लेने से आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी इसमें आपकी बढ़ती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने से जो लंग्स संबंधी कोई भी किसी को दिक्कत है तो वो इसमें दूर होती है। एक तरह से आप सामान्य हम बात करते हैं तो लंग्स में छोटे छोटे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। और सामान्य जो हम श्वास लेते हैं उस श्वास में वो उन सभी छिद्रों तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे ही आप भस्त्रिका करते हैं और मैक्सिमम आप इनहेलिंग करते हैं तो वहाँ पर वो जो प्राणवायु है वो उन सभी छिद्रों तक पहुँच के सभी की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। और जैसे ही आपकी लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ती है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और इससे सभी सिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, अकेला ये करने से सभी रोगों का शमन इससे होता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम सावधानी के रूप में अगर हम बात करते हैं कि जिनको वही बीपी हाई की दिक्कत है या फिर हृदय संबंधी कोई दिक्कत है तो वो इस अभ्यास को नहीं करें, या करें तो किसी की देख रेख में करें और तेज़ गति से तो बिल्कुल ना करें। तो ये कुछ हम 3 प्राणायामों की बात की जो गर्म प्रकृति के प्राणायाम थे। सबसे पहले सूर्य भेदी हमने किया, फिर उज्जयी और उसके बाद हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ठंडी प्रकृति के जो प्राणायाम होते हैं। ठंडी प्रकृति के जो प्राणायाम, इनमें सबसे पहले बात करेंगे हम चंद्रभेदी प्राणायाम की। जैसे आपने सूर्य भेदी किया था, इसका जस्ट विपरीत ये प्राणायाम होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। इसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरते हैं और राइट पे खाली कर देते हैं। लेफ्ट से भरेंगे और राइट पे खाली करेंगे, सिर्फ इतना ही इसमें करना है। देखेंगे एक बार कैसे करते हैं इसको। कमर गर्दन अपनी सीधी करें, प्रणव मुद्रा आप लगाएं, मन को शांत कर लें। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरें, राइट पे खाली कर दें, फिर लेफ्ट से भरें और राइट पे खाली कर दें। ये मैंने अभी आपको 2 राउंड करके दिखाए हैं। इनको आप अपनी शरीर की आवश्यकता अनुसार मौसम को ध्यान में रखते हुए इन अभ्यासों को आप घटा और बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका चंद्रभेदी प्राणायाम क्या करता है, ये शरीर के अंदर शीतलता लेके आता है। अब जिनको बीपी हाई की दिक्कत रहती है या फिर पेट में अल्सर हैं, जिनकी पित्त प्रकृति है, पित्त ज़्यादा है शरीर के अंदर प्रभावी है, तो उनके लिए ये अभ्यास बेनिफिशियल है, उनको अभ्यास करना चाहिए। और मौसम को ध्यान में रखते हुए भी गर्मियों में ये अभ्यास की संख्या को आप बढ़ाएं, सर्दियों में इसको कम कर दें, क्योंकि ठंडी प्रकृति का प्राणायाम है। या फिर जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो उनको भी इस अभ्यास को कम करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं ठंडी प्रकृति का जो दूसरा प्राणायाम है, शीतली जो प्राणायाम है। हम शीतली प्राणायाम की बात करते हैं। शीतली प्राणायाम, इसमें होठों को गोल करके जीवा को उनके अंदर रखते हैं और जीवा से श्वास को हम लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करके श्वास को नासिका से बाहर निकाल देते हैं। अब विधि किस प्रकार से आप करेंगे एक बार देख सकते हैं। कमर गर्दन अपनी सीधी रखें, आंखें बंद कर रखें। जब भी प्राणायाम आप करें तो अपनी आंखों को बंद करके ही प्राणायाम आप करें। कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, होठों को मोड़ें। श्वास नासिका से बाहर। एक बार फिर से। फिर श्वास नासिका से बाहर। तो ये मैंने आपको 2 बार ये अभ्यास करके बताया, वही आप इसको अपने आवश्यकता अनुसार इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। तो ये शीतली प्राणायाम नाम से जाहिर है, ये शीतलता लेके आता है।
और जिनको बीपी हाई की दिक्कत रहती है, बार बार गला सूखता है, प्यास ज़्यादा जिनको परेशान करती है, तो उन सभी के लिए ये अभ्यास काफ़ी उपयोगी है। और किसको नहीं करना चाहिए? जिनको बीपी लो की दिक्कत रहती है या फिर ठंडी प्रकृति के ज़्यादा हैं या ठंड के मौसम में इस अभ्यास को कम करना चाहिए, या अपनी शरीर की आवश्यकता अनुसार या किसी योगी से परामर्श करके किसी चिकित्सक से सलाह लेकर के इस अभ्यास को आप करें। अब हम आगे बात करते हैं शीतकारी प्राणायाम की बात करेंगे। शीतकारी प्राणायाम में अपने दांतों को मिलाएंगे, दांतों को मिला करके और जिह्वा को दांतों के पीछे रखते हैं और फिर श्वास को हम भरते हैं। उसके बाद होठों को बंद करके श्वास को नासिका से बाहर निकाल देते हैं। ये आपका शीतकारी प्राणायाम होता है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। अपने दांतों को मिलाएं, जिह्वा को दांतों के पीछे, नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से श्वास को नासिका से बाहर छोड़ दें। इस प्रकार से ये शीतकारी प्राणायाम, इसमें सी की आवाज़ करते हुए आपने वायु को अंदर भरा, थोड़ी देर रोका और फिर आपने बाहर निकाल दिया। इस प्राणायाम के भी वही लाभ हैं जो पहले वाला जो मैंने अभ्यास बताया, शीतली बताया था। ये आपको ठंडक देता है। बीपी हाई वालों के लिए ये लाभकारी है, पेट में अल्सर है उनके लिए भी ये लाभकारी है। और इससे संबंधित जो भी हैं जिनको गर्मी ज़्यादा सताती है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण अभ्यास है। और साथ में इसके एक लाभ और ऐड हो जाता है, क्योंकि इसमें जो श्वास आप ले रहे हैं वो आपके दांतों से टकराती हुई जा रही है। तो जिनके दांतों में सेंसेशन है, जब आप खाते पीते हैं ठंडा गर्म आपको लगता है और मुंह से दुर्गंध आती है, मसूड़ों में कई बार आपके पायरिए की दिक्कत हो जाती है, तो उन सभी के लिए ये अभ्यास एक औषधि के रूप में कार्य करता है। उन सभी को ये अभ्यास करना चाहिए। तो ये मैंने बात की अभी शीतकारी प्राणायाम की। अभी हम आगे बात करेंगे जो नेक्स्ट जो प्रकृति मैंने बताई, 3 प्रकृति के प्राणायाम होते हैं। गर्म प्रकृति, उसके बाद ठंडी प्रकृति, दोनों की चर्चा हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं सम प्रकृति के जो प्राणायाम हमारे होते हैं। सम प्रकृति के प्राणायामों में बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जो प्राणायाम आता है वो आता है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। क्योंकि इसमें श्वास एक बार आप लेफ़्ट से भरते हैं, राइट पे छोड़ते हैं, राइट पे भर के लेफ़्ट पे छोड़ते हैं। दोनों ही नोस्ट्रल हमारे यूज़ होते हैं। इससे पहले जो अलग अलग हमने किया, सूर्य भेदी में क्या किया था, सूर्य सवर से श्वास भरा, राइट से भर के लेफ़्ट पे खाली कर दिया, वहाँ गर्मी बढ़ गई। लेफ्ट चंद्रभेदी में क्या किया, लेफ़्ट से श्वास भर के राइट पे खाली कर दिया, वहाँ शरीर में ठंडक आ गई। ये क्या करता है, ये दोनों ही नोस्ट्रल आपके श्वास पर श्वास उसमें होती है आपकी। तो एक तरह से ये शरीर को सम स्थिति में लेके आता है, शरीर को बैलेंस करता है। शरीर में गर्मी ज़्यादा है या शरीर में ठंड ज़्यादा है, उन दोनों ही स्थिति में आपको ये सम कर देगा। यानी शरीर में कुछ भी बढ़ने नहीं देगा और घटने नहीं देगा। जब शरीर सम स्थिति में रहेगा तो शरीर में कोई रोग भी नहीं आता है। जब विषम स्थिति में हम होते हैं तभी शरीर के अंदर रोग आते हैं। इसलिए शायद इस प्राणायाम को सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त है, क्योंकि शरीर को बैलेंस बना के रखता है। तो देखिए किस प्रकार से ये अभ्यास होता है। कमर गर्दन सीधी रखें, प्रणव मुद्रा आप बना लें। पहली 2 उंगलियों को मोड़ें, अंगूठे से दबा के, लास्ट की 2 उंगलियां सीधी। इसमें जब आप श्वास भरेंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको शुरुआत करनी है। लेफ्ट नोस्ट्रल से आप श्वास भरेंगे, राइट पे खाली करेंगे, फिर राइट से भरेंगे, फिर लेफ्ट पे खाली करेंगे। इस प्रकार से ये अभ्यास का एक चक्कर पूरा होता है। देखिए, अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रल को दबाया, लेफ्ट से श्वास भरिए, अंगूठे को हटाएं, राइट पे खाली कर दें, फिर राइट से भरें और लेफ्ट पे खाली कर दें। फिर अपने बाएं सवर से श्वास भरें और दाएं पे खाली कर दें, फिर दाएं से भरें और बाएं पे खाली कर दें। यानी जहाँ से चले थे वहीं पर आपको वापस पहुँचना है। आपने लेफ़्ट से शुरू किया, लेफ़्ट पे ही श्वास को खाली करते हुए अभ्यास को समाप्त करना है। अब इसमें भी आप अपनी प्रकृति को देखते हुए शरीर की आवश्यकता अनुसार अभ्यास को घटा और बढ़ा सकते हैं। जब भी आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो कम से कम 20 राउंड तो एक बार आप करें, अगर आपको इससे लाभ चाहिए तो। इस
प्राणायाम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सावधानियों के रूप में कोई सावधानी नहीं है, हर कोई इसको कर सकता है, बच्चा कर सकता है, बूढ़ा जवान कर सकता है, और बीपी हाई वाला भी लो वाला भी कर सकता है, क्योंकि ये सम स्थिति में लेके आने का काम करता है। तो एक महत्वपूर्ण ये प्राणायाम रहता है, लाभ इसके अनेक हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट प्राणायाम है हमारा आज के सेशन का, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ये कहूँ कि ये जो आज का जो परिदृश्य है उसको अगर हम देखें कि मेंटल वर्क आज के टाइम पे बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है और शारीरिक श्रम कम हो रहा है, तो यहाँ दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से बहुत सारी मानसिक बीमारियाँ आज के टाइम पे व्यक्तियों में घर कर गई हैं। तो उन सभी के लिए ये जो भ्रामरी प्राणायाम है ये एक औषधि से भी बढ़ के काम करता है, और ये अभ्यास करने से व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है, और बहुत सारी मानसिक जो प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे हैं तो उन सभी में एक तरह से ये रामबाण के रूप में कार्य करेगा। जितनी मैं प्रशंसा करूं उतनी ही कम होगी यहाँ पर। अब इसकी विधि हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये प्राणायाम किया जाता है। कमर गर्दन आप सीधी करें। सामान्य सी जो विधि है वो मैं बताता हूँ, जिसको हर कोई कर सकता है। पहली उंगली को आप फोरहेड पर रखें, मस्तिष्क पे रखें। बाकी की जो 4 उंगलियां हैं उसको अपनी आँखों के ऊपर रखें। अंगूठे से अपने कान बंद कर लें। उसके बाद नासिका से श्वास भरें। नासिका से श्वास भरने के बाद अपने होठों को भी बंद कर लें, कानों को भी बंद कर लें, आँखों को भी बंद कर लें। फिर जैसे भंवरा आपका गुंजन करता है वैसे ही आपको भरमर की आवाज़ करते हुए धीरे धीरे श्वास को खाली कर देना है, और ध्यान आपका आपके मस्तिष्क पे रहे। देखिए कैसे। जैसे ही आप भ्रामरी प्राणायाम करें उसके बाद कुछ देर तक अपनी आँखों को बंद करके उस गुंजन को महसूस करें, उस शांति को महसूस करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रगड़ के और हथेलियां गर्म करके अपनी आँखों के ऊपर रखते हुए धीरे से अपनी आँखें इसमें आपको खोलनी चाहिए। तो ये अभ्यास ब्रेन की कैपेसिटी को आप बढ़ाता है, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ाएगा, और ख़ासकर जो विद्यार्थी हैं उनको इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम विद्यार्थियों को देखते हैं वो थोड़ी देर पढ़ते हैं और बोलते हैं कि थकान हो गई है और नहीं पढ़ा जाता। इसका मतलब ये है कि जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स जो टूटने की संख्या ज़्यादा है, रीजनरेट वो कम हो रही हैं। तो जैसे ही ये आप अभ्यास आप करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, तो वो जो सेल्स टूट रहे हैं उनकी जो रीजनरेट की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में वो रीजनरेट आपके होते रहते हैं, जिससे कैपेसिटी आप आपके दिमाग की बढ़ती है। और इसमें आप घंटों बैठ के आप स्वाध्याय कर सकते हैं, जिसमें आपको थकान महसूस नहीं होती है। तो जितने भी मेंटली वर्क करते हैं उन सभी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये अभ्यास है। अभी आपको 3 प्रकृति के प्राणायाम बताए मैंने, गर्म प्रकृति के, ठंडी प्रकृति के और सम प्रकृति के प्राणायाम आपको बताए गए हैं। तो जो भी आपकी शरीर की प्रकृति के उसके अनुसार आप अपने इस अभ्यास क्रम को चुन सकते हैं और अभ्यास को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो प्राणायाम है, जो सेशन है आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके साथ में आपके जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल हैं, आपके रिलेटिव हैं, उन सभी को भी इन चीज़ों से बेनिफिट हो सकता है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करें, उनको भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।